दोस्तों देश में क्या चल रहा है? कल आपने खबर सुना न्यूज़ अखबार में क्या आप लोगों ने देखा? ये वाली खबर। दोस्तों ऐसी खबर क्यों लोग छाप देते हैं जब यह देश और संविधान के खिलाफ होती है। ऐसे लोगों पर और ऐसे एडिटर एंड जो चीफ हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए और जिन साधुओं ने बयान दिया है उनके ऊपर भी मुकदमा देशद्रोह का दर्ज होना चाहिए। इस देश में जब पहले से ही गौरवशाली और प्रतिभाशाली संविधान है, इस देश में समता मूलक संविधान है, तब लोग अफवाह क्यों फैला रहे हैं। और 12 महीने 12 दिन में कौन से संविधान को इन्होंने तैयार किया है जो देश में लागू करेंगे। ऐसे कैसे इनकी मानसिकता हो जाती है संविधान के प्रति और क्यों नहीं डरते ये लोग भारत के संविधान और भारत के कानून व्यवस्था से। इस पर बातचीत करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि बसपा की खबरें आखिर इस देश की मनुवादी मीडिया क्यों नहीं दिखाती है, जब देश में कई ऐसी सीटें हैं नगर पालिका की जो बसपा जीत जाती है, दर्जनों सीटें, और उन्हें नहीं दिखाया जाता है। और आप कल्पना नहीं कर सकते 2 सीट 3 सीट जीतने वाली भाजपा सरकार के पीछे मीडिया हाथ धोकर पड़ी रहती है। मतलब उनकी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी करती है, इतनी ज़्यादा लोगों के बीच में वीडियो भेजती है कि मानो सारे चीज़ों की मालिक बीजेपी ही है। तो ऐसा कैसे हो रहा है जबकि नगर पालिका के चुनाव में मायावती जी ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है? तो ये भी बताएंगे। हिंदुओं के जो साधु हैं उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन घोषित करने का वादा किया है, वो भी बताएंगे। उस पर मायावती जी का 2 बड़ा कमेंट आया है, वो भी आपको बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देश के सभी भाइयों और बहनों को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। दोस्तों कल 26 जनवरी थी, लेकिन किसी कारणवश कल वीडियो जारी नहीं हो पाया। लेकिन कुछ खबर ऐसी हैं जो आज की है और कल की भी है, लेकिन वो खबर आपको टीवी अखबार पर और मनुवादी सोशल मीडिया पर भी नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी कब्जा उन्हीं लोगों का है जो नहीं चाहते कि बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी या अंबेडकर साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। आज की बड़ी खबर है, आप लोग से मैं निवेदन करूंगा कि इसे पूरा देखिएगा और कमेंट भी कीजिएगा ताकि उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खतरा बन सके जो लोग नहीं चाहते कि बसपा चुनाव में अच्छे खासे प्रदर्शन कर सके। अगर पहली खबर की बात करें तो देश में साधु संत क्यों आपसी सौहार्द बिगाड़ने में लगे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें, साधु संतों का कहना है कि 12 महीने 12 दिन में भारत का नया संविधान हिंदू राष्ट्र के आधार पर तैयार कर दिया गया है और इस हिंदू राष्ट्र के संविधान में कर्म के अनुसार लोगों को, वर्ण व्यवस्था के अनुसार लोगों को व्यवसाय दिया जाएगा। आप कल्पना नहीं कर सकती, कर्म के अनुसार से और वर्ण व्यवस्था के अनुसार से ये साधु संत लोगों को काम बांटेंगे। यानी कि अगर कोई यादव है तो उसे आईपीएस नहीं बनना है, सिर्फ उसको गाय चराना, भैंस चराना, दूध लेकर के इन लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव जी की तो छुट्टी हो जाएगी। खैर, अखिलेश यादव जी ने पहले भी कह दिया है कि हम क्षत्रिय हैं, यादव नहीं हैं, शूद्र नहीं हैं और कर्म के अनुसार जो दलित है, जो चमार है, उसको उसी के काम में लगाया जाएगा। जो पासी है उससे शोर चराया जाएगा। यानी कि जिसका जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से काम आता है उसको उसी काम में लगाया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ण व्यवस्था कह रहा है, ये मनुस्मृति कह रही है। साधुओं ने कहा कि मनुस्मृति लागू होगी, इस देश को कृष्ण और राम के नाम से जाना जाता है, जबकि इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये देश बुद्ध का है। तो इसे भी आपको समझना होगा, ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, साधु संतों के ऊपर एफआईआर होना चाहिए और जिन साधु संतों ने संविधान की अवहेलना किया है उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इस देश में समता मूलक संविधान जब पहले से है तब ये लोग फिर से संविधान की बात, नए संविधान की बात क्यों कर रहे हैं। उस समय ये लोग कहाँ थे जब देश को सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी, देश में नए संविधान की ज़रूरत थी, तब ये लोग कहाँ चले गए थे। कल 26 जनवरी था और 26 जनवरी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के दिन का था, लेकिन इन लोगों ने 26 जनवरी नहीं मना करके नए संविधान को मनाने का काम किया है। सोचिए, इस देश में
पहले से ही लोग 2 देशों को मानने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो जो भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं और एक वो जो हिंदू राष्ट्र के संविधान में विश्वास रखते हैं। खैर आपको बता दें, हिंदू राष्ट्र के संविधान में इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। पहले ही आपको बता दें कि नगर पंचायत के चुनाव में मायावती जी को बड़ी जीत मिली है, लेकिन ये जीत टीवी अखबार पर नहीं दिखाई जा रही है। दिल्ली में बसपा भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन मैं कसम से कह रहा हूँ कि अगर आप लोग टीवी अखबार खोल देंगे तो वहाँ पर सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिखाई जाएगी, जबकि दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सगे भाई हैं और वहाँ पर एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं। दिल्ली की जनता मूर्ख कैसे है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी कई राज्यों में काम नहीं करा रही है। उत्तर प्रदेश में ही 82% के दर से बेरोजगारी बढ़ रही है और हर 2 घंटे में एक युवा सुसाइड कर रहा है। तो ये फिर कैसे लोग बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि आपको वोट का अधिकार अगर मिला है तो आप सही जगह उसको लगाइए। कल बीजेपी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की झांकी निकाली थी। ये झांकी आप लोग देख रहे हैं, ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। पूरा देश बाबा साहेब के नाम पर वोट मांग रहा है, लेकिन साधु संत मनुवादी लोग भारत के नए संविधान के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं, मनुस्मृति के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। खबर की बात करें तो नगर पंचायत के चुनाव में मायावती जी को बड़ी जीत मिली है। दर्जनों सीट पर बसपा की जीत हुई है और तमाम पार्टियां देखती देखती रह गई, लेकिन खेला सिर्फ ईवीएम का था। ईवीएम से चुनाव ना करके वहां पर सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है। इस वजह से मायावती जी की बढ़िया जीत हुई है। आपको बता दें, नगरपालिका पंचायत उत्तराखंड में लक्सर सीट है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 5442 वोट मिले हैं, बीजेपी को 4606 वोट मिले हैं, बसपा को 5626 वोट, यानी 184 वोटों से बसपा को बेहतर जीत मिली है। तो ये लक्सर उत्तराखंड का है। वहीं अगर बात करें पिरान कलियार में, बसपा प्रत्याशी समीना पत्नी सलीम ने 1127 वोटों से जीत दर्ज किया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन इस खबरों को टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। वो दिखाएगा हिंदू राष्ट्र, वो दिखाएगा ईरान, वो दिखाएगा इराक। भारत में क्या हो रहा है उनसे ज़्यादातर इनको नहीं मतलब है। खासकर दलित पिछड़े आदिवासियों की पार्टियों में कितना वृद्धि हुई है, कितना घटित हुआ है, वो चीज़ें नहीं दिखाएंगे। एवं टीवी अखबारों में भी अब जो है वो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी को दिखाया जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुजनों की राजनीति में खासकर दलितों का योगदान सबसे ज़्यादा था। दलित समाज ही हर प्रोटेस्ट में भाग लेता था, दलित समाज ही हर उस संवैधानिक लड़ाई में भाग लेता था जो संविधान के दायरे में सही रहती थी। मायावती जी का इस पर बड़ा बयान आया है। आपको बता दें, मायावती जी ने कल 26 जनवरी के दिन देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कहा, देश और विदेश में रहने वाले सभी देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई। और साथ में उन्होंने कहा कि भारत से बाहर जो लोग रह रहे हैं और भारत के आर्थिक व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो लोग बाहर रह रहे हैं और देश के लिए मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल उन्हें मिलना चाहिए। साथ में देश में संविधान इम्प्लीमेंट हो, मायावती जी ने इसके बारे में बातचीत किया। देश में बढ़ती बेरोजगारी पर मायावती जी ने बातचीत किया। मायावती जी ने कहा कि भारत के विकास में हर भारतीयों का हक है, लेकिन पूंजीवादी धन्ना सेठों की वृद्धि हो रही है, मेहनतकाश लोगों का नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है। ये सारी चीज़ों पर मायावती जी ने बात किया। साथ में आपको बता दें कि अगर मायावती जी की खबरें ये देश की टीवी अखबार व टीवी मीडिया दिखाने लगे तो सोचिए कि बसपा की सरकार बनती जाएगी, यानी कि बहुजनों की सरकार बनती जाएगी जो अम्बेडकर साहब को मानता होगा। खैर, आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी वीडियो बनाया जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।